टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, संचार के प्रकार में हम इनको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड करते हैं बच्चे। कई टाइप का जो है आपका कम्युनिकेशन होता है। हर कम्युनिकेशन में सेंडर रिसीवर रहेगा, लेकिन उसमें क्या होता है, टाइप्स उसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। रिलेशनशिप एलिमेंट को हिंदी में बोलेंगे पर जो है किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो संबंध प्रकार मतलब कि कितने लोग इंक्लूडेड होंगे इसके अंदर और उन लोगों का आपस में किस तरीके से कनेक्शन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको डायडिक द्वितीय संचार भी बोलते हैं, पारस्परिक संचार भी बोलते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन जिसमें दो लोग इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसको डायडिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। कितने लोग इंक्लूड होते हैं इसमें, दो लोग इंक्लूड होते हैं, इसलिए इसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। इसमें एक्चुअली वही होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपसे कहा वही आपने सुना। ठीक है, ये सबसे इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, मतलब कि किसी प्रोफेशनल जगह पर भी हो सकता है और दो दोस्तों के बीच में भी हो सकता है। इसके अंदर शब्द, वर्ड्स भी हो सकते हैं, साउंड्स भी हो सकती हैं, जेस्चर्स भी हो सकता है, पोस्चर भी हो सकता है। शब्द हो सकते हैं, आवाज हो सकती है, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके से ध्वनि हो सकती है, चेहरे के हाव भाव हो सकते हैं, इन सब चीजों से ये कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में आता है इंट्रा। बीच में आवाज नहीं आ रही थी आपको, फिर से बताइए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, मैंने अभी तक बस एक ही बताया है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संबंध जो कि दो लोगों के बीच में होता है, इसलिए इसको फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। इसके अंदर आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि दो लोग फेस टू फेस बात करते हैं तो उसी वक्त जवाब आ जाता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, वर्ड्स के साथ हो सकता है, साउंड्स के साथ हो सकता है, शब्दों के साथ हो सकता है, ध्वनि के साथ हो सकता है, एक्सप्रेशंस चेहरे के हाव भाव से हो सकता है, जेस्चर्स से हो सकता है, और आपके पोस्चर से हो सकता है, मधुराओं के माध्यम से भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो खुद से होता है। ठीक है, जो इसको अंतरीय संचार भी बोलते हैं, और हिंदी में वैसे इसमें तो इंट्रापर्सनल ही लिखा हुआ है, वैसे इसको अंतरीय संचार भी बोलते हैं। ये होता है जो हम खुद से ही करते हैं, इट टेक्स प्लेस विद इन दी इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा बहुत बार होता है जब हम खुद से ही बातें करते हैं, लाइक मैं खुद को ही बोलूं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर। अब ये मैं किसी और को नहीं कह रही, मैं खुद को ही कह रही हूँ कि देखो कितना सुंदर वेदर है। तो ये मैं खुद से बात करती हूँ, अपने आप को कुछ रिफ्लेक्ट करती हूँ, अपने आप की कोई प्रतिक्रिया होती है, अपने आप को। मैम आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही थी। तुम्हारे एंड से होगा फिर कोई प्रॉब्लम, हमें तो आ रही है। हम सबको आ रही है, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। हाँ, सबको आ रही है बच्चे, बाकी सबको आ रही है आवाज? यस मैम। एक बार जिसको नहीं आ रही वो लीव करके फटाफट से 1 सेकंड में ज्वाइन करो, और करके मेरे को फटाफट बताओ ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। कर लिया बच्चे? बाकी एक बार बच्चों फिर से बता दो। रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, एक बार देख लेना, क्योंकि बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी। मैम अगर रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है, तो कोई प्रॉब्लम होगी तो बाद में रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करवा दी है इस बार। अच्छा ठीक है, ओके। पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हो आप लोग? हाँ जी मैम, मैम को बोल दिया था ना, इजी हो जाता है, कुछ छूट जाता है, रिपीट नहीं हो पाता है, कोई डिस्टर्ब तो ठीक सबको भेज देंगे मैम। ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप खुद से ही बातें करते हो, अपने आप को कुछ चीजें रिफ्लेक्ट करते हो, अपने आप को कुछ चीजें क्लैरिफाई करते हो,
ठीक है, खुद को मतलब हम खुद को बताते हैं ना कि ये सही है ये गलत है। कितनी बार होता है जब हम खुद से बात करते हैं, इवन हम कहते भी हैं कि हमें खुद से बातें करनी चाहिए, विच मीन्स कि हमें खुद के एनालाइज करना चाहिए कि हम जो चीजें करते हैं क्या सही है क्या गलत है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब हम खुद से चीजें एनालाइज करते हैं उसी चीज को क्या कहा जाता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो हम अंतरीय संचार करते हैं वो कहा जाता है। ये डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, प्रेस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। देखो मैंने बोला कितना सुंदर वेदर है, ये डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है कि मैंने वर्णन किया है किसी चीज का, है ना, कि ये ऐसा है। प्रिस्क्रिप्टिव होता है ऐसा होना चाहिए। कई बार हम खुद को ये नहीं कहते मुझे ऐसा करना चाहिए था या मुझे ऐसा करना चाहिए आगे लाइफ में, अगर मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव। कई बार हम खाली बैठ के भी बोलते हैं कि अगर हमें ये करना है, अगर हमें नेट जीआरएफ क्लियर करना है तो शायद मुझे खुद को इतना टाइम पढ़ाई को देना चाहिए। ये क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव है। हम चीजें होने से पहले प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का खुद का आइडिया होता है। इंडिविजुअल अपने बारे में क्या विचार रखता है, क्या सोचता है, उसकी खुद की वैल्यू है। और मोस्टली तब होता है जब हमारे इमोशंस उमड़कर बाहर आते हैं, तब ये वाला कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है। फिर आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जिसमें 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और अपने आइडिया, स्किल्स और इंटरेस्ट को एक्सचेंज करते हैं, अपने विचार, कौशल और रुचि को जो है एक्सचेंज करते हैं। उसको बोला जाता है सामूहिक संचार, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को आपस में डिस्कस करने की, व्यूज एक्सचेंज करने की। तो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। इसमें लोग अपने आप को कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग तक पहुंचा सकते हैं, सामूहिक निर्णय निर्माण कर सकते हैं, एलिवेटिंग वन स्टेटस, मतलब कुछ भी जिसके अंदर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और जिसके अंदर लोग आपस में डिस्कशंस करते हैं, अपने आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है, ग्रुप कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसको काफी इफेक्टिव माना जाता है बिकॉज इसके अंदर आप काफी सारे लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो और ये आपके एटीट्यूड और बिलीफ में थोड़ा चेंजेस लेकर आता है। कोई अपने किसी का अनम्यूट है बच्चे, वो अपने आप को म्यूट करे प्लीज। और बच्चे एक आरती बार दीदी। जरा अगर आपको म्यूट कर लो। कौन है ये? आरती दीदी। जो भी है बच्चे प्लीज कर लो, डिस्टर्बेंस होती है ना तो फिर पढ़ाया नहीं जाता। हो गया। तो इसमें क्या होता है, एटीट्यूड्स और बिलीफ के अंदर आपके चेंजेस आ सकते हैं। बिकॉज मैंने आपको जब हमने ग्रुप डिस्कशन मेथड किया था तब भी किया, व्यूज शेयर करते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट शेयर करते हैं, तो हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है, हमारा जो एक विचारों की सोचने की क्षमता होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। चीजों पर विश्वास करने की क्षमता जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जन संचार। मास कम्युनिकेशन में बच्चे बहुत मतलब बहुत बहुत मास ऑडियंस के साथ ये कम्युनिकेशन किया जाता है। इसके अंदर जो चैनल होता है ना कम्युनिकेशन का, वो मास मीडिया होता है। न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, फोन हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से आपका जिस जो जो चीजें मास मीडिया में आती है, मैगजीन हो सकती है, फिल्म हो सकती है। अभी जैसे मैं अगर कोई चीज, जैसे जो भी प्रोटेस्ट होते हैं या जो भी लाइक स्पीचेस होती हैं, जो इलेक्शन स्पीचेस होती हैं, वो सारी किस चीज का पार्ट बनती है, मास कम्युनिकेशन का पार्ट बनती है। जो ये कम्युनिकेशन ऐसा होता है जो बहुत लार्ज ऑडियंस, बहुत ज्यादा मास ऑडियंस के लिए करा जाता है। अब एक बात बताओ, अभी जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये कौन सा कम्युनिकेशन है? कम्युनिकेशन। क्या? कम्युनिकेशन। आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे मुझे आप लोगों की। सर मास कम्युनिकेशन है मैम। मास मैम कम्युनिकेशन मैम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
नहीं भाई, बच्चे, दो से ज्यादा इंटरपर्सनल दो तो से हो ही ज्यादा नहीं लोग सकता, इंटरपर्सनल तो किससे बात करना है? सिर्फ दो से ज्यादा student लोग It's a group थोड़ी है इसमें। communication. ग्रुप No, it's कम्युनिकेशन not के a लिए mass. इसमें मीडिया यूज हो रहा है। Ma- हेलो। हेलो, Ma'am, मैम इसमें इंटरनेट का यूज होता है तो मास कम्युनिकेशन it's a मास group कम्युनिकेशन है मैम, communication. नहीं मास ग्रुप कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन कैसे Okay, है, ma'am, बस मेरे को why it is रीजन not दे a दो। group communication? मैम Can you please मीडिया elaborate? यूज हो रहा है टेक्निकल यूज हो रहा है। Ma'am, ma'am, students are saying कि it's not a group communication. Can you please tell me why? हाँ, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग ना, जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि ये मास कम्युनिकेशन है, मैं उसका रीजन जानना चाहती हूँ क्यों। पहले फिर मैम, दूंगी उस इसमें का रीजन वाई ये ग्रुप मैम I mean, क्योंकि yes, इसमें it's इंटरनेट not का यूज हो ma'am, रहा है। it's not a mass communication. यस, Because मास mass कम्युनिकेशन नहीं है क्योंकि communication उसमें जो means when it is, मीडिया more than था 30, 40, 50 students. गाइस मास Ma'am, कम्युनिकेशन like में क्या webinars होता जो होते है, हैं, that is mass communication. मास Ma'am, जो ये group webinars होते हैं communication वो गाइस, mass ओके आई एम communication एक्सप्लेनिंग, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, रुक जाओ। देखो, ये मास कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें बहुत मास ऑडियंस टारगेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, जो कि एक बार चीजें कम्युनिकेट कर दी जाती हैं और फिर वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंचती हैं, ठीक है। अभी हम जो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, दिस इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन बिकॉज वी आर इंटरैक्टिंग। अभी मेरे को इमीडिएट ग्रुप कम्युनिकेशन में फीडबैक तभी की तभी मिलता रहता है। मास कम्युनिकेशन में जो फीडबैक आता है वो बाद में आता है, ठीक है। जैसे रेडियो पे कुछ बोल मास दिया, कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन है मास कम्युनिकेशन मैम, वन वे है वो, वन वे कम्युनिकेशन है। बच्चे, मेरे को तो आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरे को लगता है मेरी वॉल्यूम मैम ये कह रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन है क्या? ही नहीं है, मास वन वे हो, टू वे होता है मास कम्युनिकेशन। मैम कौन सा कौन मैम वॉल्यूम गई। एक मैम मिनट, आपकी वॉइस अब आ नहीं रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस ओके, मैम। तो क्लियर हुआ जो मैंने बताया वो? मैम आवाज मास कम्युनिकेशन वन वे है मैम, I या have a टू वे? question. मैम, जो webinars होते हैं, मैम, हाँ जी, हेलो मैम, कैन यू हियर हाँ। अस? मैम, एक चीज पूछ रही है, आई नीड टू आस्क यू वन थिंग। जो हाँ वेबिनार्स जी। होते हैं, वेबिनार्स, वेबिनार्स तो मास Webinars। कम्युनिकेशन में कंसीडर होगा ना? वेबिनार्स किस में कंसिडर होंगे? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में वेबिनार्स तब कंडक्ट होंगे अगर उस वेबिनार में हर कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता होगा। अगर मैंने Yes, बोला ma'am, नहीं तो group 30 discussion होगा। 40 लोग हैं जो इस वेबिनार में आ सकते हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन नहीं है। मास कम्युनिकेशन जिसमें Okay. बहुत सारे ऑडियंस होते हैं, और जिसमें बस इतना याद रखना है कि मास कम्युनिकेशन का मतलब है जिसमें इमीडिएट फीडबैक नहीं आएगा, और मास मीडिया एक चैनल होता है जिसके अंदर रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, फिल्म, मैगजीन्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, जब इनका यूज होता है तभी उसे मास कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। बस सिंपल से इस चीज को याद रखना है, जहां मास मीडिया, मीडिया वर्ड समझते हो, जहां मास मीडिया वाले चैनल का यूज होता है, सिर्फ उसी चीज को मास कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। यस मैम। ओके, इसके बाद आता है रिलेशनशिप एलिमेंट Yes, में ma'am. क्या होता है मैम मैम हाँ जी, मैम मैम मास कम्युनिकेशन ये वन वे है या टू वे वगैरह? मास कम्युनिकेशन मैम वन वे है ना, वन वे प्रोसेस है ना? ऐसा जरूरी नहीं है, यूं बोल सकते हैं कि मोस्टली वन वे होता है, लेकिन कई बार फीडबैक्स भी होते हैं। ये कह सकते हो कि इमीडिएट फीडबैक नहीं होता, बाद में आता है इसका फीडबैक जो है, ओके मैम। ठीक है। Excuse me, mom. हाँ जी, Mom, एक डिफरेंस मैं बताऊं? हम्म, मम, ग्रुप कम्युनिकेशन में हम हम्म। कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं अभी इस मीटिंग में, यानी कि क्या कर कॉमन रहे हैं? इंटरेस्ट कॉमन है, एक इंटरेस्ट से। कॉमन इंटरेस्ट है हमारा जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सारे वही लोग बैठे हैं जो कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हैं। हम्म, लेकिन मास कम्युनिकेशन में वो मासेस के लिए चला दिया जाता है। अब इसको जिसको इंटरेस्ट है वो देखे, जिसको नहीं इंटरेस्ट है वो ना देखे।
यहाँ पे तो हम इसमें एक चीज फिर ये हो जाती है ना, जैसे इलेक्शन स्पीचेस होती हैं उसमें ऐसा नहीं है, उसमें भी जो वही लोग जाते हैं जो इलेक्शंस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो उस ऑडियंस को टारगेट करके जो ऑडियंस के इंटरेस्ट में होता है वो ही बोला जाता है, पर उसे मास कम्युनिकेशन ही कहा जाएगा। ओके मैम। इसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। ठीक है, रिलेशनशिप एलिमेंट होता है कि आपस में दो लोगों का संबंध क्या है। जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप जहां होता है उस टाइप के कम्युनिकेशन को, जहां पे कुछ कम्युनिकेशन के रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे कि इसी पर्टिकुलर इसी तरीके से कम्युनिकेशन किया जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं अपने किसी हेड से बात करूं या आप लोग मेरे से बात करूं तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो आपका क्या बोलेंगे इसे, अनौपचारिक संचार, इसको क्या बोलेंगे, जो आप फ्रेंड्स में आपस में मतलब इट्स अ फ्रेंडली टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आप फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो करते हो जहां पे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, इसको ग्रेप वाइन भी कहा जाता है। 2 से 3 बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि ग्रेप वाइन वाला कम्युनिकेशन कौन सा होता है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अच्छा एक बार क्वेश्चन ये भी आया था पेपर में कि कौन सा कम्युनिकेशन होता है जिसमें बहुत ज्यादा फिल्टरिंग टेक प्लेस करती है, और ऑप्शन में था फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और नन ऑफ द अबव। तो एक बात बताओ, फिल्टरिंग क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन। मैम फिल्टर मींस हम अपनी बातों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिटेंड करके बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्टर करके बोलना। फिल्टरिंग, यहाँ पे फिल्टरिंग का मतलब पता है क्या होता है, जब हम कम्युनिकेशन में फिल्टरिंग की बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे को कोई बातें बताई, ठीक है, उनमें से मैंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के और बाकी कुछ छोड़ के आगे बता दी, फिर उन्होंने आगे बता दी, फिर उन्होंने मैम वॉल्यूम गई। चीजें कहाँ ज्यादा टेक प्लेस करती हैं। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस मैम अब आ रही है। ओके, मैं बोल रही थी कि फिल्टरिंग का मतलब होता है व्हेन सपोज करो मेरे को किसी ने कोई बात बताई, मैंने अपने हिसाब से उसमें से कुछ छोड़ दिया, कुछ समझ लिया और तोड़ मरोड़ के आगे बता दिया। इसी तरह फिर नेक्स्ट इंसान ने ऐसा किया, नेक्स्ट इंसान ने ऐसा किया। वो वाला गेम खेला है जिसमें सर्कल में बैठ जाते हैं और कान में कुछ 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 Yes, बोलते ma'am. रहते हैं, बस ये उसी यस मैम, वो तरीके जेस्चर्स वाला भी होता है। हाँ, तो जब gestures तक करने एंड तक बात पहुंचती है, बात चाइनीज विस्पर मैम। चाइनीज विस्पर, हाँ। यस यस, तो फिर वो कब होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज्यादा होगा या इनफॉर्मल में? इनफॉर्मल मैम, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल में, मैम क्योंकि बातों को formal में तो चढ़ा बढ़ा के prescribed बात होगी ना। जैसे मैंने फॉर्मल में आपको बोल दिया कि कल क्लास 3 बजे होगी और मैं ये टॉपिक कराऊंगी, तो आप आगे भी यही बोलोगे कि भाई कल क्लास 3 बजे होगी और मैम ये टॉपिक कराएंगी, तो मोस्टली वही सेम बात आगे आगे तक जाती है। लेकिन जब हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेस्क्राइब्ड रूल्ड और स्ट्रक्चर्स नहीं होते, तो बातें चेंज होती रहती है जब जब वो आगे आगे ट्रांसफर होती है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ओके, फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सबसे पहला आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, वर्टिकल कम्युनिकेशन कैसा होगा, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षेत्र संचार। ठीक है, या तो हो सकता है अपवर्ड कम्युनिकेशन हो, लाइक आप लोग जो मुझसे बात कर रहे हो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ओके, इसके बाद में आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा हो जाएगा, क्षितिज संचार कैसा हो जाएगा, जो सेम लेवल के लोगों के बीच में होगा। लाइक आप लोग अगर आपस में कम्युनिकेट करते हो तो वो कौन सा कम्युनिकेशन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। मैं किसी और प्रोफेसर से या टीचर से कम्युनिकेट करती हूँ जो कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। डायगोनल और क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन क्या होता है, जब एक डिपार्टमेंट का लोअर लेवल का इंसान दूसरे डिपार्टमेंट के हायर लेवल के इंसान से बात करता है।
फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है और वो हिस्ट्री के टीचर से बात करता है, तो हिस्ट्री का टीचर एक अलग डिपार्टमेंट में है और पॉलिटिकल साइंस का एक अलग डिपार्टमेंट है। अब पॉलिटिकल साइंस का लोअर लेवल है स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट में से, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का अपर लेवल है हिस्ट्री के टीचर। तो जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। समझ में आ पा रही है ये बात? मैम कोई एक बार एग्जांपल और बता दीजिए। समझ में नहीं आया है। हेलो एक मैम, सेकंड देखो, सपोज करो ये एक डिपार्टमेंट है और ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये दो डिपार्टमेंट्स है। अब इस डिपार्टमेंट में एक हेड ये है, मान लो ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, जो ये ऊपर और नीचे दो डॉट्स दिख रही हैं, और इसमें भी ऐसा है, ये टीचर है ऊपर वाला और ये स्टूडेंट है। अब ये वाला टीचर इस स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है और ये वाला टीचर इस स्टूडेंट से कम्युनिकेट कर रहा है। ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं। सपोज करो ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, तो इन दोनों का डिपार्टमेंट ही बिल्कुल अलग अलग है। और ऊपर वाले लेवल वाला इंसान दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर लेवल से बात कर रहा है और इस डिपार्टमेंट के हायर लेवल वाला दूसरे डिपार्टमेंट के लोअर लेवल से बात कर रहा है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। अगर एक ही Yes, में ma'am. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो ध्यान से सुनना। अगर दो हायर लेवल के इंसान आपस में बात करते हैं, चाहे एक डिपार्टमेंट के हो चाहे अलग डिपार्टमेंट के हो, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? हॉरिजॉन्टल। Horizontal, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और अगर ऊपर हायर लेवल का इंसान लोअर लेवल से बात करता है एक ही डिपार्टमेंट में, तो वो कौन सा होगा? वर्टिकल। वर्टिकल। और हायर लेवल का इंसान लोअर लेवल से या लोअर लेवल का इंसान हायर लेवल से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बात करता है तो डायगोनल। डायगोनल। क्लियर हुआ? Yes, यस ma'am. मैम। इसके बाद में आता है नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? अलग अलग पैटर्न्स होते हैं डायरेक्शन के, कि किस किस तरीके से कम्युनिकेशन क्या हुआ, हेलो जो मैम, आपका कम्युनिकेशन है उसका नेटवर्क होता है कि कैसे अलग अलग डायरेक्शन में किस किस अथॉरिटी से किस किस की बात हो सकती है, किस किस चेन में किस किस, मतलब क्या प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि कौन इंसान किससे बात कर सकता है, उसके हिसाब से मैम। आपके नेटवर्क्स बनाए जाते हैं। हाँ जी, मैम आई एम श्योर कि जो आपने अभी बताया कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये ग्रुप कम्युनिकेशन है, बट ये मास कम्युनिकेशन, आई एम 100% श्योर। यू आर 100% श्योर कि ये मास कम्युनिकेशन है? यस मैम, मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ मैं। अगर किसी भी ई टेक्नोलॉजी का यूज होता है अगर किसी कम्युनिकेशन में, जिसमें 2 से 3 लोग अलग अलग जगह से जुड़ते हैं, वो मास कम्युनिकेशन में आता है। कोई भी सोशल मीडिया साइट्स पे अगर आप बात करते हैं या पढ़ाई करते हैं, अच्छा चलो फिर इससे मुझे एक चीज एक्सप्लेन करो कि अभी तो हम काफी सारे लोग बात कर रहे हैं, अगर मैं Yes, ma'am. सिर्फ ऑनलाइन आपसे बात कर रही होती तब भी ये मास कम्युनिकेशन होता? नहीं, तब मैम नहीं मास कम्युनिकेशन होता, क्योंकि तब वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। ऐसा क्यों? Interpersonal आपने तो communication. बोला जहां भी ई टेक्नोलॉजी का यूज हो जाएगा ई वो मास। टेक्नोलॉजी में जब 2-4 लोगों से अधिक लोग आपस में जुड़ जाए तो वो मास कम्युनिकेशन हो जाता है। गूगल मीट और ये जिस पे हम बात कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जूम मीट, ये दोनों मास कम्युनिकेशन के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। देखो मतलब आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो, ऑफ कोर्स आपको पता होगा इतना। मेरे को तो मास कम्युनिकेशन के बारे में उतना ही पता है जितना सिलेबस में है। मैंने मास कम्युनिकेशन एज अ सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं है। नहीं मैम, But मुझे पता मैं जो था, इस वजह से बता दिया। आप सर्च कर लीजिएगा नेट पे अगर आपको डाउट है। अच्छा ठीक है, ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी। पर मेरा लॉजिक ये है जो मैंने अभी बताया है कि अगर दो लोग ई टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं और वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो अगर मान लो 10 लोग बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप क्यों नहीं है और मास क्यों? मैम ईमेल जो है वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है।
ईमेल इसलिए आता है क्योंकि मैंने ईमेल सेंड कर दिया तो मेरे को इमीडिएट फीडबैक उसी वक्त, वो फेस ऐसा नहीं है ना, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, उसी वक्त मेरे को जवाब नहीं मिल रहा। बट जो अभी हम क्लास ले रहे हैं ये मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ये ग्रुप चलो कम्युनिकेशन नहीं ठीक है, आई विल गो थ्रू इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट। मैं जरूर कंसिडर करूंगी, आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हो इसलिए एक बार मैं फिर से चेक कर लूंगी कि ऐसा हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो, मैं एक बार फिर से चेक करके फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसमें आता है आगे नेटवर्क्स जो होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मल नेटवर्क। फॉर्मल नेटवर्क के अंदर क्या क्या होता है कि किस प्रकार से एक फॉर्मल रूल सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से क्या क्या तय किया गया है कि किसके बाद किसके पास कम्युनिकेशन होगा, कौन किससे बात करेगा। तो सबसे पहला आता है चैन नेटवर्क। चैन नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि या तो जो आपकी कम्युनिकेशन है वो नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। इसके अंदर सिंगल पर्सन से सिंगल पर्सन के पास कम्युनिकेशन जाती है, जैसे इसमें डायग्राम में नजर आ रहा है A to B, B to C, C to D, D to E। या तो ये यूं जाएगी या उल्टा भी जा सकता है, E to D, D to C, C to B, B to A। तो ये क्या है, चेन बन रही है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन की, इस प्रकार से ये नेटवर्क काम करता है। इसके बाद आता है स्टार नेटवर्क या व्हील नेटवर्क भी बोलते हैं ये। इसमें क्या होता है, यूं समझ लो कि कोई मीटिंग चल रही है और एक इंसान है जो सबसे कम्युनिकेट कर रहा है और बाकी लोग भी बस उस एक ही इंसान लीडर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ए बी से बात कर सकता है, बी ए से बात कर सकता है, ए सी से बात कर सकता है, सी ए से, मतलब ए से सब बात कर सकते हैं और ए सबसे बात कर सकता है, लेकिन ये लोग आपस बी सी डी और ई आपस में बात नहीं कर सकते। तो इस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं व्हील नेटवर्क या फिर स्टार नेटवर्क। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। इसके बाद आता है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क में क्या होता है, A to B, B to C, C to D, D to E, कि ये लोग आपस में बात कर सकते हैं। इसमें एक इंसान अपने आसपास के दो लोगों से बात कर सकता है, लाइक A can talk to E and B, B can talk to A and C, C can talk to B and D can talk to E and C। तो एडजेसेंट जो दो लोग हैं उनसे ये लोग बात कर सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। इसके बाद होता है ऑल चैनल कम्युनिकेशन। ऑल चैनल में कोई किसी से भी बात कर सकता है भाई, हर कोई हर किसी से कनेक्टेड होता है और ये किसी ए बी से भी बात कर सकता है, बी ए से भी, मतलब एवरी डायरेक्शन इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, एक होता है इन्वर्टेड वी नेटवर्क। इन्वर्टेड वी नेटवर्क क्या होता है बच्चे, इसके अंदर आपके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे समझो Z सबसे बड़ा हेड है, इसमें Z के नीचे वाला हेड जो है वो A है। ठीक है, फॉर एग्जांपल Z सुपर सीनियर है, फिर A है जो सीनियर है, और उन सीनियर के नीचे आपके B और D होते हैं। इसके अंदर बच्चे Z की और A की भी बात होगी आपस में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो B और D है मोस्टली वो A से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं आपके Z से भी। आई थिंक ये नोट्स में थोड़ा गलत बना हुआ है, इन्वर्टेड V है ना ये। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है बच्चे, आपका जो ये B और D हैं ये A से बात करते हैं। ठीक है, ये किससे बात करते हैं, A से बात करते हैं, और ये जो B और D के ही एरो Z तक लगे हुए हैं ना, ये यहाँ नहीं लगेगा, ये A से Z का एरो लगेगा। इसे इन्वर्टेड V और इन्वर्टेड Y भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सुपर सीनियर बात करेगा सीनियर से और सीनियर बात करेंगे सुबॉर्डिनेट से। तो ये ऐसे बन जाएगा, उल्टा Y लगा लो, समझ रहे हो कैसे बनेगा? यस मैम। ठीक है, तो एक इस टाइप का नेटवर्क होता है। फिर आता है इनफॉर्मल नेटवर्क। इनफॉर्मल, मैम जस्ट अ मिनट मैम इन्वर्टेड से पहले एक बार वाला बता दोगे प्लीज? हाँ, वो ऑल चैनल नेटवर्क था बच्चे। एक सेकंड देना मुझे, बस एक सेकंड।
होल चैनल कम्युनिकेशन में होता है बच्चे, जिसमें हर कोई किसी से भी बात कर सकता है। ओके मैम, ओके। लाइक इसमें नजर आ रहा है ना, जैसे ए सबसे बात कर सकता है, बी भी सबसे कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है इनफॉर्मल नेटवर्क। इनफॉर्मल नेटवर्क में क्या होता है बच्चे, इसमें भी इसी तरह से अलग अलग टाइप के नेटवर्क बने होते हैं। जैसे सबसे पहला है सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क। ये बिल्कुल आपके चेन नेटवर्क की तरह होता है, बस चेन नेटवर्क के अंदर आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये जो आपका मैसेज होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड को आप कंपेयर कर सकते हैं चैन नेटवर्क के साथ। बस चैन आपका फॉर्मल में होता है और सिंगल स्ट्रैंड इनफॉर्मल में होता है, ठीक है। इसमें यही होता है, इंफॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जाती है, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन के पास जाती है, और इसी तरह से नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्सन जो है आपकी कम्युनिकेशन ट्रांसफर होती रहती है। फिर गॉसिप चेन नेटवर्क तो कैसा होता है? मैम डिफरेंस क्या हुआ? वो फॉर्मल में है बच्चे, ये इनफॉर्मल में है। ओके बस यही डिफरेंस है। अभी आप देखोगे जो गॉसिप चेन नेटवर्क है, गॉसिप चेन नेटवर्क कैसा है? स्टार नेटवर्क की तरह है। जैसा हमने स्टार किया था ना, उसके अंदर 4 लोग थे जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, बस एक ही इंसान से कम्युनिकेट कर सकते थे। इसी तरह गोसिप में क्या होता है कि एक इंसान होता है जो मेन गोसिप शेयर कर रहा होता है, वो ही सारे लोगों से बात करता है और सारे लोग उससे बात करते हैं, ठीक है। तो वो होता है गॉसिप चेन नेटवर्क। फिर आता है प्रोबेबिलिटी चेन नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, इसमें कुछ कन्फाइंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 लोगों को बात बता दी, फिर 2 लोगों ने किसी एक इंसान को बता दी, फिर एक इंसान ने 3 इंसान को बता दी, 3 इंसान ने 2 इंसान को बता दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपका कम्युनिटी जो प्रोबेबिलिटी चेन है वो चलती रहती है कि कितने भी लोगों को आगे बातें ट्रांसफर हो सकती है। तो संभावनात्मक चेन नेटवर्क बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है, रैंडमली लोग एक दूसरे को बातें पास करते रहते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी एक इंसान को ये कह के बात बताई कि ये मेरा सीक्रेट है यार, तू प्लीज किसी और से शेयर मत करना, ऐसा करके, ठीक है। उस इंसान की लाइफ में 3 लोग ऐसे थे जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने उन 3 लोगों को बता दी कि भाई ये उसकी बात है, प्लीज तुम किसी और को मत बताना। जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि एक बार सीक्रेट आप किसी और से शेयर कर दो तो वो सीक्रेट रहता ही नहीं। तो आप ये उसमें ले सकते हो। गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। हाँ, मुझे आप लोगों की यस और नो की कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए पूछा। फिर इसके बाद में आता है क्लस्टर चेन नेटवर्क। क्लस्टर चेन नेटवर्क में क्या होता है, इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बात 3 लोगों को बताई। वो किक मूवी देखी है कि आप एक बात 3 लोगों को बताओ, फिर वो एक इंसान 3 लोगों को बताएगा, फिर वो यस मैम। लोगों को बताएंगे। बस वही क्लस्टर चेन नेटवर्क है। वो किक फिर मेरी वो आता है जय हो में था। हाँ, मतलब क्या? वो सॉरी जय हो में था वो, मतलब हाँ जय हो में था। फिर इसके बाद में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके अंदर अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि वर्बल कम्युनिकेशन होता है शाब्दिक संचार, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है गैर शाब्दिक संचार। तो वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ओरल कम्युनिकेशन भी आएगा, रिटन कम्युनिकेशन भी आएगा। ओरल कम्युनिकेशन जिसके अंदर आपकी ऑडियो इंक्लूडेड होती है, और रिटन कम्युनिकेशन जिसके अंदर रिटन आपके लेटर, ईमेल और ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, वर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं, रिटन वर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आ सकता है, देखो सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि हमने जब टीचिंग पढ़ा था तो किया था कि एक टीचर की बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। तो बॉडी लैंग्वेज भी काफी चीजें कम्युनिकेट करती है आपकी, तो उस बॉडी लैंग्वेज को आप नॉन वर्बल में डालेंगे।
जेस्चर्स होते हैं आपके, आप जेस्चर्स कैसे अपनी आईज रोल करते हो, किस प्रकार, जैसे फॉर एग्जांपल हम विक्ट्री के लिए वी का साइन बनाते हैं, ब्लिंक ऑफ आईज से कहते हैं कि ओके हमें ये चीज समझ में आ गई है, ठीक है। इस तरह के से कुछ कुछ आपके जेस्चर्स होते हैं जो आपकी चीजों को कम्युनिकेट करते हैं। फिर आता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? पैरा मीन्स लाइक, किसी तरह की लैंग्वेज। किसी तरह की लैंग्वेज कैसे होती है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ओके तो पैरा लैंग्वेज क्या होती है, जैसे हम कई बार करते हैं कि जब हम अपनी पिच जो है अगर हाई करते हैं मतलब वो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लो करते हैं तो वो चीजें कम इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वॉल्यूम की क्या वेरिएशन रहती है, स्पीड कितनी तेज बोल रहे हैं, पोज कितना दे रहे हैं, ठीक है। इन ये क्या होती है? लाइक लैंग्वेज, मतलब इससे हमें चीजों के बारे में पता चलता है, ठीक है। फिर आप क्या आ जाते हैं? हाँ जी, योर वॉइस इज हाँ जी, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है? आ रही है मैम। यस Yes, पैरा ma'am. लैंग्वेज समझ में आ गया क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। मैम एक बार कैन यू प्लीज रिपीट द पैरा लैंग्वेज? भी बोल रहे हैं ना उसकी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैम की तो आ रही है। Like language means मैं which pitch I am using while I am speaking, what is my volume, किस वॉल्यूम में मैं बात कर रही हूँ, मैं कितना पोज दे रही हूँ अपने सेंटेंसेस के बीच में, ये चीजें भी आपको बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ट्रेम्बलिंग वॉइस आ रही है तो आपको पता चलेगा कि मैं नर्वस हूँ, ठीक है। तो ये कैसी लैंग्वेज है? ट्रेम्बलिंग वॉइस आना इज अ पैरा लैंग्वेज जो बताती है कि सामने वाला इंसान नर्वस है। क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। फिर इसके Yes, बाद ma'am. है आपको विजुअल साइंस। विजुअल साइंस क्या होते हैं? पिक्चर्स, इमेजेस, ड्राइंग्स, ठीक है, जो साइंस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसमें वर्ड्स नहीं होंगे, साइंस होंगे, ठीक है। ऑडियो साइंस कैसे होंगे? लाइक एम्बुलेंस की जो ऑडियो होती है आपको दूर से ही पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है ये एम्बुलेंस जा रही है। जैसे चर्च की आवाज होती है, मंदिर की आवाज होती है, तो दूर से ही पता चल जाता है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है कि टॉपिक तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि ऐसा लग नेटवर्क ही अभी तक सही नहीं हुए हैं। तो नेटवर्क ही इतने सारे हो चुके हैं, तो ये अब नेक्स्ट टॉपिक तो बिल्कुल सर के ऊपर से ही जा रहा है। अच्छा ऐसा आप एक बार एक मिनट, सबके साथ ऐसा है? सबको ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज करा रही हूँ? नो मैम। नो मैम। नो मैम। गाइस नेटवर्क के अंदर देखो फॉर्मल, मैं एक बार फिर से 5 मिनट में रिपीट कर रही हूँ, जिसको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर ले साथ के साथ। फॉर्मल नेटवर्क के अंदर हमने चेन नेटवर्क किया था, इसी तरह इनफॉर्मल के अंदर सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क किया था। दोनों बिल्कुल सेम है, जिसमें 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है, 1-to-1 पर्सन आगे कन्वर्सेशन होती है। फॉर्मल के अंदर हमने स्टार नेटवर्क किया, इनफॉर्मल के अंदर ऐसा ही गॉसिप नेटवर्क किया, जिसके अंदर एक इंसान मेन होता है जिससे बाकी सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं। फिर सर्कल नेटवर्क किया, इसमें एक इंसान अपने आसपास के 2 लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है। फिर ऑल चैनल कम्युनिकेशन किया, जिसके अंदर सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर इन्वर्टेड वाई किया, जिसके अंदर एक सीनियर होता है, फिर सुपर सीनियर होता है और 2 सबॉर्डिनेट होते हैं। 2 सबॉर्डिनेट पहले सुपीरियर से बात करते हैं और सुपीरियर फिर सुपर सुपीरियर से बात करता है। इसके बाद में इनफॉर्मल में सिंगल स्ट्रैंड वही है, गॉसिप चेन बता चुकी हूँ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में होता है कि हम ऐसे रैंडमली, मैंने 2 लोगों को कोई बात बता दी, उन 2 लोगों ने रैंडमली आगे किन्हीं लोगों को बात बता दी, उन लोगों ने आगे किन्हीं लोगों को बात बता दी, तो इस टाइप की जो चेन होती है उसे प्रोबेबिलिटी चेन बोलते हैं। क्लस्टर में लिमिटेड होता है कि मैंने 3 लोगों को बताई, फिर 3 लोगों ने आगे 9 लोगों को बताई, मतलब एक लोग ने 3 को, दूसरे लोग ने 3 को, इसी तरीके से वो आगे आगे बताएंगे, तो उसको बोलते हैं कि ग्रुप वाइज कम्युनिकेशन जो है वो ट्रांसफर होती जा रही है। इसके बाद में मैंने बताया कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। शाब्दिक के अंदर 2 आते हैं, ओरल और रिटन। ओरल जो ऑडियो से होता है, रिटन जिसमें लिखा हुआ होता है शब्दों के द्वारा, ठीक है, जिसमें शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है।
और रिटन के अंदर भी क्या होगा, जिसके अंदर लिखा, जी चीजें लिखी जाएंगी, शब्द लिखे जाएंगे, उसे रिटन कम्युनिकेशन में डालेंगे। नॉन वर्बल के अंदर क्या आ जाते हैं आपकी, जिसके अंदर वर्ड्स नहीं होते। वर्ड्स नहीं होते में उसमें कौन कौन सा आएगा, सबसे पहला बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या हो सकता है, मैंने, आप किस प्रकार से खड़े हो, आपके बॉडी का पोस्चर क्या है, आपके बॉडी का पोस्चर बहुत सारी चीजें कहता है, ठीक है। वहां से जो कम्युनिकेशन होती है, जेस्चर्स होता है, फिर कि आप किस टाइप के सिंबल्स देते हो, लाइक वी इज अ साइन, जैसे हम फोटोज में वी करते हैं, चीज करते हैं। कई बार हम आईज विंक करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, ब्लिंक करते हैं उसका क्या मतलब होता है, ये सारे जेस्चर्स हैं। इसके बाद मैंने बताया पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज लाइक अ लाइक लैंग्वेज। ये डिपेंड करता है कि आप कितना पिच वेरिएशन देते हो, कितना स्पीड से बोल रहे हो, कितना पोज देते हो, आपकी वॉल्यूम की वेरिएशंस क्या है, ये सब चीजें। क्या इतना क्लियर हुआ? आप जो भी इंसान, क्या नेम था बच्चे आपका जिसको लग रहा था हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं? हाँ जी मैम। हो गया, ठीक है। इसके बाद में आता है विजुअल साइंस। विजुअल साइंस में क्या होता है, पिक्चर्स, इमेजेस और ड्राइंग्स होते हैं। लाइक आपके जो ट्रैफिक सिग्नल्स होंगे, जो लिखे, जो बने रहते हैं आपके रोड्स पे, वो विजुअल साइंस में आ जाएंगे। ऑडियो साइंस क्या होंगे आपके, लाइक बेल, एम्बुलेंस। लाइक फॉर एग्जांपल एम्बुलेंस की जो ऑडियो होती है, सुनते ही हमें पता चल जाता है कि आसपास से एम्बुलेंस जा रही है, तो उसे ऑडियो साइन बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्सिटी। इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पेस अराउंड एंड क्लोजनेस बिटवीन टू पीपल। मैम मैम डिस्टर्बेंस आ रही है। डिस्टरबेंस हो मैम रही है। एक्चुअली बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है बैकग्राउंड से। किस वजह से आ रहा है डिस्टर्बेंस? मैम काफी वॉइस आ रही है। एक बार मैम बात, आई गेस समवन इज नॉट ऑन म्यूट। अब कोई एक इंसान बस मुझे बताए कि अब ठीक है। मैम ठीक है, यस मैम। ओके, बाकी सब अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ स्पेस एंड हाउ वी यूज इट, हाउ इट मेक अस फील मोर कंफर्टेबल और लेस कंफर्टेबल। मतलब आपको कितना सही लगता है, कितना आप लाइक कितना पास किसी इंसान, स्पेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्लोजनेस पे डिपेंड करता है दो लोगों के बीच में, कि कई बार आप किसी से 1 फुट के डिस्टेंस पे भी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, कभी कभार किसी का टच आपको सही नहीं लगता, कभी कभार आप किसी के साथ काफी कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इट्स दिस स्टडी अबाउट स्पेस, कि दो लोगों के बीच का जो स्पेस है वो भी काफी चीजें कम्युनिकेट करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या इतना क्लियर हुआ है सबको? यस यस मैम। मैम। कम्युनिकेशन बैरियर्स नेक्स्ट टॉपिक करा रही हूँ, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होता है, जो हमने नॉइज किया था ना एक तरह से, वो कम्युनिकेशन बैरियर है। कि हम जब संचार करते हैं, हम जब कम्युनिकेट करते हैं, तो उसके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन बैरियर्स में क्या क्या आ सकता है, काफी तरह के बैरियर्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, संगठनात्मक बाधाएं क्या होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर आते हैं। कि सपोज करो, सबसे पहला साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो जरूरी नहीं कि हर इंसान से कम्युनिकेट कर पाएगा। कई बार आपकी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि 2 डिपार्टमेंट आपस में मिलते ही पता नहीं कभी सदियों के बाद है, तो फिर वो लोग तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दूसरा, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन एम्प्लॉइज। भाई आपका क्या पता, आपका एक डिपार्टमेंट यहाँ हो, एक डिपार्टमेंट कहीं दूर जाके बहुत दूर हो, तो उनमें फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ जॉब्स एंड एक्टिविटीज, कि सपोज करो मेरी जो जॉब है वो कोई मशीनरी में काम करने की जॉब है, ठीक है, और किसी इंसान की अकाउंट्स ऑडिट करने की जॉब है। तो हम दोनों की जॉब ऐसी है कि जिसका कोई लिंक नहीं है आपस में, तो हम दोनों अपनी अपनी जॉब में स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन हम आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन नहीं होगा।
फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है भाई, ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, फ्रीडम है या नहीं है लोगों के पास, या बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इनफॉर्मल रिलेशंस नहीं बनाए जाते। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में परवे होता है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही कि कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, कितने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, और जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा हो सकता है कि रूल्स कहते हैं कि हम वीक में एक कोई ओकेजन रखेंगे जिसपे सब लोग मिलेंगे, तो ये भी एक रूल है, पर ये रूल कम्युनिकेशन को इनहेंस करेगा। कोई रूल कहता है कि भाई इस डिपार्टमेंट का इंसान दूसरे डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकता, कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता, तो ये रूल है जो कम्युनिकेशन के लिए बैरियर बनेगा। तो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। पावर स्ट्रक्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, डिसेंट्रलाइज्ड है या सेंट्रलाइज्ड है, कि एक ही इंसान के पास सारी पावर है या पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे भी आपका कम्युनिकेशन बहुत डिपेंड करता है। कितनी जटिलता है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन है कि सबको पता है कि इस इंसान को इससे बात करनी है, इस इंसान को इससे बात करनी है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, समझ ही नहीं आ रहा, इतनी ब्रांचेस है, इतने डिपार्टमेंट है कि कौन किससे बात करने वाला है। ठीक है। फिर इनएडिक्वेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, कि आपकी कितनी फैसिलिटीज दी गई है, कितनी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, इस चीज पे भी आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। और क्या कॉपरेशन लेवल है सीनियर का और सबऑर्डिनेट का, उनके बीच में अच्छा कॉपरेशन है, ज्यादा कॉपरेशन है या कम कॉपरेशन है, इस चीज पे भी आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। फिर आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या हो सकता है आपका मैम कि, हाँ जी मैम 0.6 फिर से बता दीजिए, पावर स्ट्रक्चर क्या? बच्चे, सबके सबके में कटा मेरी वॉइस। मैम वॉइस नहीं कटी, हम कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, वो समझ में नहीं आया। पावर स्ट्रक्चर एक बार फिर से बता दूं, ठीक है। पावर Yes, स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि पावर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल सारी पावर एक ही इंसान के पास है, सारे डिसीजन वो ही इंसान लेता है, तो हर इंसान को भाई किसी ना किसी तरीके से उस इंसान से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर पावर आपकी डिसेंट्रलाइज्ड है, उन्होंने थोड़ी पावर किसी और को दे रखी है, उन्होंने थोड़ी पावर किसी और को दे रखी है, तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो अलग तरीके से होगा। लेकिन अगर सारी पावर एक ही इंसान के पास होगी तो आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो अलग तरीके से होगा। क्लियर आई ये चीज, समझ में आई? यस यस मैम, मैम। मैम थैंक यू। पॉइंट भी बता दीजिए प्लीज। कौन सा बता दो? मैम 7, 8 एंड 9। अच्छा 7, 8 एंड 9 भी बता दो। 7th है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन है, हमको पता है ये एक बिल्डिंग है, इस एक बिल्डिंग में ही हम सारे लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन एक ये है कि भाई ये बिल्डिंग है, इसके इतने डिपार्टमेंट्स है, एक डिपार्टमेंट ऊपर है, ये बिल्डिंग में ये काम भी चल रहा है, वो काम भी चल रहा है, उस डिपार्टमेंट के लोग इस डिपार्टमेंट में नहीं आते, इस डिपार्टमेंट के उस डिपार्टमेंट में नहीं आते, और ये तो एक ब्रांच है, ऐसी और बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो उस टाइप के में कम्युनिकेशन अलग होगा और सिंपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन अलग होगा। फिर है इनएडिक्वेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, कि आपको जो फैसिलिटीज दी गई है, अपॉर्चुनिटीज दी गई है, वो कितनी संयुक्त है, कितनी मतलब उपयुक्त है, कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। फॉर एग्जाम्पल आपको हर तरीके की फैसिलिटी दी गई है, अच्छी आपकी कंडीशंस है, अच्छी फैसिलिटीज हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो कम्युनिकेशन अलग होगा। लेकिन आपको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, बस काम 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 कराया जा रहा है, तो कम्युनिकेशन अलग होगा। फिर है लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सीनियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, अब सीनियर और सबऑर्डिनेट की अगर आपस में बनती नहीं है तो ये भी कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी बाधा बनेगा। ठीक है, बिकॉज आपका सीनियर तो सबऑर्डिनेट से ही क्या करेगा, मैसेजेस कन्वे करेगा, और उनकी आपस में बनती नहीं है, तो ये जो बैरियर है ये ऑर्गेनाइजेशनल के साथ साथ ऐसा भी हो जाएगा कि सबऑर्डिनेट की जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट है सीनियर और सबऑर्डिनेट के, तो वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, आलोचना ही करते रहेंगे, और क्या नहीं करेंगे, आपस में सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करेंगे।
क्लियर हुए ये सारे पॉइंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम